पपीहरा रे मुरला करता झिंकार बोलन लागी पपीहरा रे बोलन लागी पपीहरा रे मुरला करता झिंकार बोलन लागी पपीहरा रे बोलन लागी। सुनरी सखी जिया की विधा सुनरी सखी जिया की विधा पिया बिन कैसे करूं मैं सिंगार बोलन लागी पपीहरा रे बोलन लागी पपीहरा रे बोलन लागी बोलन लागी बोलन लागी। एक जिज्ञासा मन में बनती, कल्पना था कि मामा साहब से सीखा आपका नारी कंठ, वो पुरुष गुरु, फिर पंडित वसंतराव राजवकर का ग्वालियर घरां गिरने के वो भी एक पुरुष स्वर था। ये एक बड़ा एक कॉन्ट्रडिक्शन है आपकी लाइफ में कि ये पुरुष गुरुजनों से सीखा, फिर हालांकि बाद में विदुषी सुशीलाताई पोहनकर आ गई जिनसे आपने सीखा किराना घराने की गायिका। ये समय कैसा विकट था और ये इसमें क्या चैलेंज था, इसके बारे में कुछ बताया। ये एक बहुत बड़ा हमेशा प्रश्न उठता है कि पुरुष गायक से स्त्रियों ने गाना सीखना चाहिए या नहीं। अब मुझे तो परंपरा से ही मिला था, तो मैं तो उनकी गायकी सीखी, अडॉप्ट किया। कई बार मुझे तकलीफ भी होती थी क्योंकि उनकी दमसास और उनका जो लगाव, अभी आपने ये बंदिश में देखा बोलन ला, ये महिला स्वरों को बहुत मुश्किल जाता है गाना। मींड, सूत और गमक और ये सब कई बार तो मुझे छाती में, पेट में दुखता भी था, कई तानों का जो उनका रियाज था। तो शारीरिक रूप से जो एक ताकत चाहिए रहती है, वो ताकत रियाज के कारण मिली, लेकिन उसमें जो पुरुष आवाज के कुछ जो एक दमदार बना रहता है, वो महिलाओं को बहुत ज्यादा शोभा नहीं देता। ऐसा मुझे कई बार प्रतीत हुआ, क्योंकि मैं किशोरी ताई अमोणकर या मालिनी ताई को बहुत फॉलो करती थी, तो मुझे मालिनी ताई के गाने में काफी दमदार बना था, लेकिन उनकी आवाज का ढंग भी वैसा था। वो एक आवाज पर भी डिपेंड करता है कि आपको आपके गुरु से क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, उसका सोच अपने मन में रखने की बहुत आवश्यकता होती है। क्योंकि आवाज मेरी थोड़ी पतली है और पिच भी मेरा हाई था। काली 5 में क्लासिकल, अभी मैंने ये बंदिश काली 1 में गाई पुरुष स्वर में। मैं ईश्वर की कृपा से थोड़ा बहुत अभी भी स्वर लगा सकती हूँ, नहीं तो जैसे जैसे उम्र होती है स्वर नीचे आते जाता है। तो उसका ध्यान रखते हुए ये सोच भी बहुत मेरे लिए चैलेंजिंग थी कि पुरुष स्वर से सीखने के बाद, क्योंकि वसंतराव राजोदकर जी से मैंने कई ग्वालियर घराने की बंदिशें और अष्टपदियाँ और तराने, वो सब दम वाले ही थे सब, तो वो सीखे, लेकिन मैं अपनी आवाज में उनको ढाल लेती थी, क्योंकि ये सोच भी बहुत जरूरी थी कि क्या लेना है, कितना दम रखना है। बहुत ज्यादा भी महिलाओं को एग्रेसिव अपनी जो गायकी है वो सूट नहीं करती, उसमें मेलोडी ज्यादा चाहिए। हाँ, उसमें मधुरता, उनके कंठ की जो मधुरता है, माधुर्य है, उसको साथ रख कर, और जो दमसा से वो तो गाना ही पड़ता है। और 2-3 घंटे क्या, मैंने तो 4-4.5 घंटे की भी महफिल की हुई है। मुझे याद है दीपक भाई थे, हम लोग अजमेर गए थे, अजमेर की जो हमारी बैठक हुई थी वो 2-2.5 घंटे के बाद इंटरवल हुआ, उसके बाद 2-2.5 घंटे। तो हम जो 8-8:30 बजे से शुरू किया था तो हम 1:30-2 बजे तक प्रोग्राम चल रहा था। तो वो ताकत भी रखनी पड़ती है, स्टैमिना भी रखना पड़ता है, और आपके गाने में उतना दम होना चाहिए कि श्रोता भी 4.5 घंटे बैठे। तो
ये भी आजकल वो समय ऐसा भी नहीं चला, है। वो समय नहीं रहा। वो श्रोता भी वैसे थे, वो बैठकें भी ऐसी होती थी, रात भर चलती थी। तो ये भी एक उनका कहना था कि अपने गाने में इतनी रंजकता बनाए रखो कि श्रोता उठ के न जाए। वो बात भी अपने को ध्यान में रखने की एक बहुत बड़ी सीख थी। सही बात। तो आपकी इस स्वर यात्रा को और बंदिशकार वाली यात्रा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और अब अनुजा से कहते हैं कि राग